Hello guys, I am Rohit Budra and today we are here with the MCQs of the chapter Linear Equation in Two Variables. तो आज हम मैथ्स का भी फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. फॉर द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमें इसके भी MCQs देखेंगे, इसको भी सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. For a linear equation in two variables, the degree of variable x and y should be. अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो उसमें x और y की डिग्री क्या होनी चाहिए? आपका फर्स्ट ऑप्शन है x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1. तो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? व्हाट शुड बी द डिग्री ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स फॉर एक्स एंड वाई? ऑप्शन नंबर बी. वेरी गुड. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? आपको नीचे दिए गए चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है? फर्स्ट 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12, सेकेंड 0x प्लस 6y इज इक्वल टू 3, थर्ड 4xy माइनस 5y इज इक्वल टू 8 और डी 4 अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन वाई इज इक्वल टू 4 अपॉन एक्स वाई. इन चारों में कौन सा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है? तो आप में से बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि उसका ऑप्शन नंबर डी ये उसका आंसर है, बट ये ऑप्शन नंबर डी उसका आंसर नहीं है. उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी. अब ऐसा क्यों? वाई ऑप्शन नंबर डी इज नॉट द आंसर? अब ऑप्शन नंबर डी क्या है? 4 अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन वाई इज इक्वल टू 4 अपॉन एक्स वाई. अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी विल गेट 4y प्लस 5x अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 4 अपॉन एक्स वाई. हियर द एक्स वाई गेट कैंसल. ये एक्स वाई जब कैंसल होता है तो हमको हमारा इक्वेशन मिलता है 4y प्लस 5x इज इक्वल टू 4, विच इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. और ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, x और y दोनों की डिग्री 1 है. लेकिन अगर आप ऑप्शन सी देखेंगे तो ऑप्शन सी में क्या है? 4xy माइनस 5y इज इक्वल टू 8. यहाँ पे जो 4 इस टर्म में xy, x की डिग्री 1, y की डिग्री 1, दैट मीन्स 1 प्लस 1 2. वहाँ पे जो वेरिएबल की डिग्री वो कितनी हो रही? हाईएस्ट डिग्री इज 2. दैट मीन्स ऑप्शन सी इज नॉट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. फॉर ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 16, इफ x इज इक्वल टू 2, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y? हमारे को गिवन इक्वेशन दिया है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 16. अगर इसमें हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y? y की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2y
is equal to 16. That means 2y is equal to 16 minus 10, 6. तो y is equals to 6 by 2 मतलब 3. That is option number D is your answer. Okay. Question number 4. What is the value of k if k comma 5 is the solution of a simultaneous equations 4x plus 3y is equal to 19 and 4x minus 3y is equal to minus 11. दो इक्वेशंस आपको दिए हैं 4x plus 3y is equal to 19 and 4x minus 3y is equal to minus 11. आपको ये भी दिया है कि k, 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. k, 5 ये इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन है. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, x की वैल्यू k पुट करेंगे और y की वैल्यू 5 पुट करेंगे. इक्वेशन नंबर 1 या 2 कोई भी दोनों में से एक इक्वेशन में. तो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमको मिलेगा 4k प्लस 3 इंटू 5 15 इज इक्वल टू 19. तो 4k इज इक्वल टू 19 माइनस 15 4. तो k इज इक्वल टू 1. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर D 1 इज द आंसर. गॉट इट? अब क्वेश्चन नंबर 5. What is the value of D for the simultaneous equation 3x minus 2y is equal to 6 and 2x plus y is equal to 11? 3x minus 2y is equal to 6 and 2x plus y is equal to 11. ये दो इक्वेशंस है, आपको D की वैल्यू निकालनी है. क्रैमर्स रूल में D की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, D इज इक्वल टू तो 3 माइनस 4 मतलब 3 प्लस 4 7. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6. फॉर द साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन x एंड y, इफ dx इज इक्वल टू 39, dy is equal to 26 and d is equal to 13, then what is the value of x? dx 39 दिया है, dy 26 दिया है, d 13 दिया है. आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. x के लिए फॉर्मूला क्या है, dx अपॉन d मतलब 39 अपॉन 13 दैट इज इक्वल टू 3. मतलब आपकी जो x की वैल्यू है वो 3. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. Question number 7. What is the value of k for which simultaneous equations 2x plus 3y is equal to 8 and 6x minus ky is equal to 24 have infinitely many solutions? इन दोनों इक्वेशंस में k की किस वैल्यू के लिए इनके सॉल्यूशंस इनफाइनाइट सॉल्यूशंस रहेंगे? तो आपको ये पता होना चाहिए उसके लिए कि फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए कंडीशन है. दैट कंडीशन इज a1 अपॉन a2
इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही आपके साइमल्टेनियस इक्वेशन को इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे A1 A2 की वैल्यू क्या है? A1 की वैल्यू है 2, A2 की वैल्यू है 6, B1 की वैल्यू है 3, B2 की वैल्यू है -k, C1 की वैल्यू है 8, C2 की वैल्यू है 24। अगर इसको हम रिड्यूस करेंगे तो हमको मिलेगा 1/3 इज इक्वल टू 3 अपॉन -k इज इक्वल टू 1/3। अब हमको k की वैल्यू निकालनी है तो हम इनमें से कोई भी दो रेशियोज कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1/3 इज इक्वल टू 3/-k। इसको क्रॉस शिफ्ट करेंगे तो हमको मिलेगा k इज इक्वल टू -k इज इक्वल टू 9। तो k इज इक्वल टू -9। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट। आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है। बहुत इजी है, फास्ट आंसर मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए दैट इज 2। -10 इंटू 3 करेंगे तो -30 और -4 इंटू 8 करेंगे तो -32। तो -30 -32 तो माइनस माइनस प्लस होगा। तो -30 + 32 इज इक्वल टू 2। Question number 9. The given situation, the ratio of two number is 5:3 can be written as। The given situation, the ratio of two numbers is 5:3 can be written as। हम ये जो सिचुएशन है, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 5:3, इनको नीचे दिए गए ऑप्शन में से किस तरह के इक्वेशन में लिख सकते हैं। पहला है 5x + 3y इज इक्वल टू 0, दूसरा है 5x - 3y इज इक्वल टू 0, तीसरा है 5x × 3y इज इक्वल टू 0 और चौथा है 5x / 3y इज इक्वल टू 0। Which one is the correct answer? गिवन क्वेश्चन है रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 5:3। दैट मीन्स x अपॉन y इज इक्वल टू 5/3। ये हमको गिवन है। इसको क्रॉस शिफ्ट करेंगे तो हमको मिलेगा 3x इज इक्वल टू 5y। That means 3x - 5y इज इक्वल टू 0। ये उसका आंसर आना चाहिए। यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग में मिस्टेक हुई है ऑप्शंस में। दैट इज 3x - 5y इज इक्वल टू 0। उसका आंसर क्या आएगा? 3x - 5y इज इक्वल टू 0। ऑप्शन में प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण वहाँ पे वो ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा। 3x - 5y इज इक्वल टू 0। ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10,
For the simultaneous equations in x and y, if d is equal to 30, dx is equal to minus 18 and dy is equal to minus 12, then what is the value of y? d 30 है, dx माइनस 18 है, dy माइनस 12 है, तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है -3/5, दूसरा ऑप्शन है 3/5, तीसरा ऑप्शन है -2/5, चौथा ऑप्शन है 2/5। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, -2/5, बिकॉज y का फॉर्मूला क्या है? dy अपॉन d, दैट इज -12/30, विच इज इक्वल टू -2/5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाय 2, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। एक रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर आपको दिया है 40 सेंटीमीटर और लेंथ बोला है कि लेंथ जो है रेक्टेंगल की वो मोर देन 2 है बाय डबल इट्स ब्रेथ, ब्रेथ को डबल करके उससे 2 ज्यादा, तो लेंथ और ब्रेथ क्या आएगी? तो पेरीमीटर और रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? अगर हम x इज इक्वल टू लेंथ कंसिडर करेंगे और y इज इक्वल टू ब्रेथ कंसिडर करेंगे, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 40, दैट मीन्स 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। अगर इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो हमको x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, ये मिलेगा हमको इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन हमको क्या दी है? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स ब्रेथ, मतलब x इज इक्वल टू ट्वाइस y प्लस 2, तो ये ट्वाइस y को इधर लेके जाएंगे तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो इसको हम इलिमिनेशन, आपको इलिमिनेशन से करना है, सब्स्टिट्यूशन से करना है, जो भी मेथड से करना है आप कर सकते, मैं इलिमिनेशन से कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट 1 and 2, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ साइन चेंज होगी, तो हमको मिलेगा ये x माइनस एक्स हो जाएगा 0, y प्लस 2y होगा 3y और 20 माइनस 2 होगा 18, तो y की वैल्यू हमको मिली 6, y की वैल्यू हमको मिली 6। अब ये चारों ऑप्शन में एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें y की वैल्यू 6 है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो हम इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। अब क्योंकि हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं और हमारे पास क्वेश्चंस ज़्यादा है और टाइम कम है, इसलिए हम इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो आपके पास क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं और टाइम कम होता है। तो इस समय अगर किसी और क्वेश्चन में, किसी और ऑप्शन में अगर y इज इक्वल टू 6 नहीं है तो आप ऑप्शन ए को टिक कर सकते, अदरवाइज आपको x के लिए भी सॉल्व करना पड़ेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, क्या आएगा इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू?
पहला ऑप्शन है 16√6, दूसरा है 6√6, तीसरा है 25√6, चौथा है 26√6। क्या आंसर होना चाहिए? तो ये आएगा 6√6 प्लस 20√6, दैट इज 26√6। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 26√6। Question number 13. The father's age is 6 times his son's age. 4 years hence, the age of the father will be 4 times his son's age. The present ages of the son and the father are. तो अगर हम फादर की एज को x कंसिडर करें और सन की एज को y कंसिडर करें तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या बनता था? फादर्स एज इज 6 टाइम्स द सन्स एज, मतलब x इज इक्वल टू 6y। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बना। सेकंड में उन्होंने क्या बोला है कि 4 years hence द एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम्स द हिज सन्स एज। तो 4 साल बाद फादर की एज कितनी हो जाएगी? x + 4 और सन की एज हो जाएगी y + 4। और उन्होंने क्या बोला कि 4 साल बाद फादर्स एज विल बी 4 टाइम्स द सन्स एज। तो हमारा इक्वेशन बनेगा x + 4 = 4y + 16। तो x - 4y = 16 - 4। तो दैट इज x - 4y = 12। अब ये इक्वेशन 1 में x की वैल्यू 6y दी है, वो हम पुट करेंगे। तो 6y - 4y = 12। तो 6y - 4y is 2y = 12। तो y = 12/2 means y = 6 and x = 6y, मतलब 6 6 जा 36। That is option number C. The present age of son and father are 6 and 36 respectively. आए समझ में? Question number 14. What is the value of x plus y if 3x plus 4y is equal to 11 and 4x plus 3y is equal to 10? Three x plus 4y is equal to 11 and 4x plus 3y is equal to 10. इसको सॉल्व करके आपको निकालनी है x प्लस वाई की वैल्यू। तो इनको हम पहले क्या करेंगे? कोएफिशिएंट्स सेम करेंगे। तो इक्वेशन 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमको इक्वेशन मिलेंगे 12x प्लस 16y इज इक्वल टू 44 और 12x प्लस 9y इज इक्वल टू 30। इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे साइन चेंज होगा तो ये हो जाएगा 0
और 16 माइनस 9 इज 7y और 30 माइनस 44 इज 44 माइनस 30 इज 14, दैट इज y इज इक्वल टू 2। y इज इक्वल टू 2 निकल गया, उसको पुट करेंगे इक्वेशन में, x की वैल्यू निकालेंगे तो हमको x की वैल्यू मिलेगी 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 11। तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 8, तो 3x इज इक्वल टू 11 माइनस 8, तो 3x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, तो x प्लस y इज इक्वल टू 3, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। समझा? लास्ट क्वेश्चन, इफ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 4m and 2 7 इज 34, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू 34 दी है, m की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? 4 इंटू 7 माइनस 2 इंटू m, मतलब 28 माइनस 2m, इसकी वैल्यू कितनी दी है? 34। तो 28 माइनस 34 इज इक्वल टू 2m। 28 माइनस 34 इज 6, माइनस 6 इज इक्वल टू 2m, तो m इज इक्वल्स टू माइनस 3, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको भी सॉल्व करके देखने हैं और ये भी देखना है कि आप जितना जल्दी सॉल्व कर पाओ, क्योंकि यहाँ पे आपकी स्टेप्स और मेथड कोई नहीं देखने वाला है। आपको यहाँ पे लाना है करेक्ट आंसर और जल्दी से जल्दी टिक करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करो और सॉल्व करके देखो। रोज़ हम इसी समय साइंस और मैथ्स के लिए मिलेंगे और हमको 20 अगस्त तक पूरा सिलेबस है वो कवर करना है, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाए और आपको सीईटी में अच्छे मार्क्स मिल पाए। ठीक है, कल इसी समय हम फिर मिलेंगे मैथ्स और साइंस के लिए। गुड बाय।